औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और अपने अपने काम, अपने अपने पेशे जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स का 8वां स्टैंडर्ड है, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, यानी तावन और शराकत दारी। अब दो चीज़ें इसमें आती हैं, एक लफ्ज़ तावन है और दूसरा शराकत दारी है। और दोनों ऐसे लफ्ज़ हैं कि जिन कोई मुश्किल अल्फाज नहीं हैं, जिनका माना, जिनका तरीक़ाकार तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि तावन किसे कहते हैं और पार्टनरशिप या शराकत दारी किसे कहते हैं। तावन ये है कि हम किसी का पेशा, किसी का काम करने में उसकी मदद करें, उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद करें, उसकी बेहतरी में उसकी मदद करें। और पार्टनरशिप ये है कि ऐसा काम कि जो हम पर लाजम हो और जो हम न करें तो हमारा नुकसान हो, और नफ़ा हो तो दोनों का हो, नुकसान हो तो दोनों का हो। अब ये असातिज़ा के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में क्यों आया है और इसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात यह है कि वालिदैन, असातिज़ा, बच्चा एक तकोन है और इसकी 3 साइड हैं, और 3 साइड के मुकम्मल किए बगैर तकोन नहीं बन सकती है। अगर कोई शक्ल नहीं बन सकती। अगर 2 साइड हो तो उसको हम कोई शक्ल नहीं कहते, हम एक एंगल कह सकते हैं कि एक जाविया बना हुआ है। बाकी जो शक्लें बनती हैं वो 3 या इससे ज़्यादा साइड मिल के शक्लें बनती हैं और उसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो तालीम के सिलसिले में वालिदैन, असातिज़ा, बच्चा जो है वो एक तकोन होती है और तीनों का अपनी अपनी जगह पे किरदार होता है, लेकिन उनमें से 2 की तवज्जो जो है, दोनों की तवज्जो असातिज़ा और वालिदैन की किस पे होती है? बच्चे पे होती है। वो बच्चे की बेहतरी के लिए दोनों मिल के काम करते हैं और इसको हम कहते हैं कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, यानी तावन और शराकत दारी। अब शुरू की तालीम से लेके मैट्रिक की तालीम तक, बल्कि आजकल आप इंटरमीडिएट कह दें, ये लाजमी तालीम है। और ये एक इंसान, एक बच्चे की उम्र का वो हिस्सा होता है जिसमें एक तरफ उसकी जिस्मानी ग्रोथ हो रही होती है, दूसरी तरफ उसकी ज़हनी ग्रोथ हो रही होती है। इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है और ये दोनों काम वालिदैन और असातिज़ा मिल के करते हैं। हुकूमती इदारों में भी वालिदैन असातिज़ा कौंसल है और निजी तलीमी इदारों में भी वालिदैन असातिज़ा कौंसल है। दोनों इदारों में वालिदैन असातिज़ा कौंसल होती है और जिसमें वालिदैन और असातिज़ा दोनों मिल के काम करते हैं। अब थोड़ा सा तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, हुकूमती इदारों में अलग होता है और प्राइवेट तलीमी इदारों में अलग होता है, और इन दोनों की तरबियत की ज़रूरत होती है हर मुकाम पे, और इनके लिए एक रूल ऑफ बिज़नेस तय होता है कि वालिदैन ने क्या करना है और असातिज़ा ने क्या करना है, और बाकायदा इनकी माना और सेमाई अजलास होते हैं। इस कौंसल में हुकूमती तलीमी इदारों में भी और प्राइवेट तलीमी इदारों में भी दोनों में 7 मेंबर होते हैं। वालिदैन जो हैं वो अपने 3 मेंबर देते हैं, 2 असातिज़ा होते हैं, एक प्रिंसिपल साहबान होते हैं और एक
प्राइवेट तलीमी इदारों में एक जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है उनकी तरफ से होता है। अब मकसद उसका भी, ये जो बुलेट है, 8वां बुलेट है, 8वां स्टैंडर्ड है, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप, इसके सारे के सारे जो मकासद हैं वो कौंसिल पूरा करती है। और फिर रिजल्ट के बाद एक पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर कौंसिल होती है, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर वालिदैन के पास महीने में एक दफ़ा आने का वक्त नहीं है, कम से कम 3 महीनों में एक दफ़ा वो इदारे में आएँ और असातिज़ा के साथ बच्चों के सारे मामलात डिस्कस करें। अब इदारों का या असातिज़ा का काम यह है कि ये उम्र जो है 16 साल 18 साल तक की, इसमें हमने बच्चों को सारी चीज़ें सिखानी हैं। अगर इस उम्र में हम बच्चों की आदत डेवलप करने में, अच्छी आदत ये बनाने में नाकाम रहे, तो इससे ज़्यादा अगली उम्र में जाके उनकी आदतें पुख्ता हो जाती हैं, उनको तब्दील करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या है जी? वक्त पे स्कूल आना, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना, साफ सुथरा होना, दूसरे बच्चों या साथियों का ख्याल रखना, होमवर्क मुकम्मल करना, क्लास में तवज्जो से बैठना, यानी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक इंसानी ज़िंदगी के लिए, एक इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं, वो इस उम्र में सिखाई जाती हैं। और ये चीज़ें, ये जो सिखाने का अमल है, ये तने तनहा उस्ताद नहीं कर सकता है जब तक वालिदैन उसके साथ तावन नहीं करेंगे। अब जितने भी मौजूदा वसाइल हैं उसके मुताबिक कापियाँ, किताबें, यूनिफॉर्म और सारी चीज़ें बच्चों के पास हों और वो वक्त पे आएँ। या प्रैक्टिकली हम देखते हैं, अमली तौर पे देखते हैं कि बहुत से वालिदैन जो हैं नज़्म ज़ब्त से, डिसिप्लिन से, सख्ती से गिले शिकवे लेके आ जाते हैं। उनके इनफरादी मसाइल हैं, वालिदैन की भी अपने मसाइल हैं, इनफरादी मसाइल हैं। वो कोई कहते हैं जी बच्चों पे सख्ती करें, कोई कहते हैं न करें, कोई क्या, लेकिन इदारे के साथ के अपने डिसिप्लिन होते हैं, अपने नज़्म ज़ब्त होते हैं, वो उन्हें उन पे कायम रहना चाहिए। और असासा का काम यह है, मुक़द्दस फरीज़ा है कि वो बच्चे को आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करने के लिए कड़े इम्तिहान से गुजारे। और ये बच्चे के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अमली ज़िंदगी में जाके जो कुछ उसने करना है वो इस 18 साल तालीम में बच्चा, वो ये 18 साल उम्र तक, ये जो 12 साल या 10 साल तालीम है, इसमें से उस्ताद बच्चे को गुजारे। मैट्रिक कोई छोटी सी तालीम नहीं है, आजकल हमने इसे मजाक बना दिया है। अब इसमें जो बच्चों के अंदर अच्छी आदत डेवलप हो जाएंगी, उनको अगर कोई ख़त्म करना चाहेगा भी, कोई दोस्त या अजीज़ या जो भी, तो ख़त्म करने में भी उसमें वक्त लगेगा। अब इस्लाम का बुनियादी तस्वर जो है वो बच्चे इसी उम्र में सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इबादत जवानी में करनी होती हैं, जो जवानी के काम होते हैं, वो 40-50 साल की उम्र के बाद करने का उनका कोई ना फ़ायदा होता है ना मज़ा होता है। उन्होंने इबादत करनी है तो नफ़ा यही है कि वो जवानी में करें। उन्होंने नेक अमल करने हैं तो नफ़ा यही है कि नेक अमल जवानी में किए जाएं। उन्होंने दूसरों की इज्जत करनी है, दूसरों के लिए एक मुरब्बी और रहनुमा साबित होना है, तो वो जवानी में ये काम करें। तो इसके लिए जो स्कूल होता है वो बेहतरीन जगह है घर के बाद, लेकिन स्कूल के साथ वालिदैन का तावन बड़ा ज़रूरी है। स्कूल वालिदैन के तावन के बग़ैर नहीं चल सकते। बड़ा मुश्किल है उस्ताद के लिए। क्यों कि घर में, आपको बताऊं, एक बच्चा घर में परवरिश पाता है जितना उसके वालिदैन उसको जानते हैं या घर में
खुल के उसकी शख्सियत सामने आती है, इतनी स्कूल में उसकी शख्सियत खुल के सामने नहीं आती है। अब वालिदैन और असातिज़ा की मुलाकातों और मीटिंग का एजेंडा ही ये है, मकसद ये है कि जो उसकी पर्सनैलिटी एक वालिद या वालदा के सामने घर में खुल के सामने आई है, उसको मुअल्लिम के साथ, उसके उस्ताद के साथ डिस्कस करना, ताकि उस्ताद उसे मोल्ड कर सके। अगर वो किसी गलत ट्रैक पे जा रहा है तो उसे सीधे रास्ते पे ला सके। अगर वो सीधे रास्ते पे आए तो उसको मज़ीद पॉलिश कर सके। तो घर में बच्चे की शख्सियत और उसकी अदात जो हैं वो खुल के सामने आती हैं। मुमकिन है कि स्कूल में बच्चा बहुत सी चीज़ें जो है वो अपने हमजोलियों से, अपने हमजमातों से और असातिज़ा से छुपाता हो, बहुत सी कमज़ोरियाँ छुपाता हो, लेकिन घर में वालिदैन के सामने तो खुल के सामने आती हैं। अब ये जो कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप है, ये जो 8वां स्टैंडर्ड है, ये उस्ताद का काम है वालिदैन को साथ मिला के चलना। अब असातिज़ा के इस मामले में असातिज़ा के बड़े गिले होते हैं वालिदैन पे। पहले मैं हुकूमती इदारों की बात करूँगा, फिर मैं निजी तलीमी इदारों की तरफ आऊँगा। हुकूमती इदारों में जब भी असातिज़ा से मुलाकात होती है, जब भी किसी तरबियत में हम होते हैं, जाते हैं, तरबियत देते हैं, लेते हैं, तो हुकूमती इदारों के असातिज़ा का हमेशा ये गिला रहा है कि हम वालिदैन को बुलाते हैं, वो नहीं आते। बच्चों को मुफ्त किताबें देते हैं, उसके बावजूद वो फाड़ देते हैं, प्रॉपर उनको मैनेज नहीं करते। बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, वक्त पे स्कूल नहीं आते हैं, साफ़ सुथरे नहीं होते हैं, और जो होमवर्क हम उन्हें देते हैं कि ये चलें घर में कुछ ना कुछ मसरूफ़ रहें, वो करके नहीं आते हैं। वालिदैन से जब रब्ता करते हैं तो वो ज़्यादा मकदार में ऐसे हैं, वो कहते हैं इनको मारें जी, आसान बहाना होता है, इनको मारें जी। अब उस्ताद चूँकि मार भी नहीं सकता है, पाबंदियाँ हैं मारने पे, फिर मारने में कहीं उसको गलत लग जाएगी तो खामखा एक, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा तो नहीं है, ये तो उस्ताद को एकदम गिरफ़्तार करके जेल भेज देते हैं। ये कोई वो तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे उस्ताद को गिरफ़्तार करने के लिए 1 हफ़्ते की तहकीक और तफ्तीश करनी पड़ेगी। यहाँ तो ये जो बड़े अफसर होते हैं ना, पुलिस के, इंतज़ामिया के या फ़ौज के, इनको तो कोई भी गिरफ़्तार नहीं करता, इनसे बहुत बड़े से बड़ा जुर्म सरज़द हो जाए। लेकिन उस्ताद का तो एक स्टिक किसी को ये लग जाए, एक ज़ख्म हल्का सा आ जाए, इसकी तो फौरी, इस पर तो कोई आसरा ही नहीं करता है। और याद रखें जी, ये बातों में बात निकल आई है, मैं रात को भी पढ़ रहा था कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। हम तो वैसे तरक्की याफ्ता कौमों की मिसालें देते हैं, लेकिन उन्होंने इसलिए तरक्की की है कि उन्होंने अपने असातिज़ा को बड़ी इज़्ज़त दी है। इज़्ज़त ये नहीं है कि स्टूडेंट इज़्ज़त करें उनकी, स्टूडेंट तो इज़्ज़त करते ही करते हैं जब वो उनके स्टूडेंट होते हैं। नहीं, जज भी उस्ताद का एहतराम करे और हर इदारे उसका एहतराम करे, वज़ीर-ए-आज़म भी उसका एहतराम करे। अब इसमें कोई हद तक नहीं है। इस्लाम में तो ये होता है, इस्लाम तो ये कहता है कि बादशाह फ़कीर को सलाम करे, घोड़े वाला जो है पैदल को सलाम करे, जो घोड़े पे जा रहा है वो पैदल चलने वाले को अस्सलाम वालेकुम कहेगा। तो इसलिए चूँकि हम असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करते हैं, उनको वो वाला मुकाम हमने सरकारी सतह पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमारे मुल्क में हम मुसलमान रहते हैं, यहाँ इस्लाम नाफिज नहीं है, तो इसलिए बात इधर से उधर निकल जाती है, लंबी लग जाएगी इसमें। तो ये जो पार्टनरशिप कोलैबोरेशन है ये बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर अब प्राइवेट स्कूल में ये है कि ये निस्बतन बहुत कम गिले हैं। अगर हुकूमती स्कूल में 95% वालिदैन नहीं आते, तो जो निजी तलीमी इदारे हैं उसमें 95% आते हैं, 5% नहीं आते। इसमें आते हैं लोग। अब देखें क्यों आते हैं। वो उनकी जेब से 1000-1500 रुपया महीने का जाता है। दूसरी तरफ 1000-1500 नहीं जाता एक बच्चे पे, दूसरी तरफ पूरा 7890 रुपये जाता है एवरेज हमारे मुल्क में
हुकूमती इदारों में जो बच्चा पढ़ रहा है उस पर 7,890 रुपये खर्च आता है। क्यों? वो सरकारी ख़जाने से आता है, और वो सरकारी ख़जाना भी हमारा ही है, वही टैक्स हम देते हैं। ये जितनी महंगाइयाँ होती हैं, सब कुछ होता है, वो टैक्सों की वजह से होती हैं। क्योंकि जिस चीज़ पे आप टैक्स लगाएंगे, बेचने वाला या बनाने वाला जो है वो उस चीज़ की कीमत को ज़्यादा कर देगा, और ज़्यादा कीमत के लिए ख़रीदार जो है उसको महंगी ख़रीदेगा, और वो मैं और आप हैं, हम हैं सारे। और वो कई हकीकत है जो साथ के हुकूमती इदारों के साथ हैं, उनके जो गिले हैं बिल्कुल बजाय। मैं ख़ुद बच्चों को सुबह देखता हूँ, मैं जब स्कूल आ रहा होता हूँ, कहीं जा रहा होता हूँ, तो मैं हुकूमती इदारों के बच्चों को देखता हूँ। यकीन करें, कभी कभी उनके पाँव के साथ प्लास्टिक के चप्पल, फटे हुए चप्पल। ये सर्दियों का मौसम है, सर्दियां हैं, एक शर्ट उसका भी 2-3 बटन नहीं होते हैं और कोई नहीं होता। पेंट है, किसी ने ले के दे दी या गंदी है। किताबें हैं फटी हुई हैं, बैग है फटा हुआ है। अब मैनेज नहीं कर रहे वालिदैन उसको। ये मैं आपको बताऊँ, इस हद तक की गरीब नहीं है यार, इस हद तक कि वो जिन लोगों को मैं देखता हूँ, बाज़ लोगों को मैं घरेलू सतह तक जानता हूँ, इस हद तक की गरीब नहीं है, लेकिन लापरवाही है। अब यकीन करें, कौम बनने के लिए हम जो कोशिश या मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हम सब कौम बन जाएं। जब कौम बनने से मुराद ये होती है, कौम एक जिस्म की मानंद होती है, और जिस्म की अगर इस उंगली को कट लग जाए ना तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। कौम का मकसद ये होता है कि उनकी बात एक होती है, और जहाँ हम देखते हैं कि ये कौमी नुकसान है, ये मुल्की नुकसान है, तो उस नुकसान को हम सिर्फ ज़बान से नहीं, हाथ से रोकते हैं। नहीं जी, ये नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं इतनी तरबियत, इतनी मेहनत के बाद भी हमें कौम नहीं बन रहे हैं। हम एक अपना मकान बनाने के लिए मकान बनाते हैं अपना। आप यकीन करें, हम उस गली को, उस सड़क को जहाँ मटीरियल आके फेंकते हैं और उसको हम तबाह कर देते हैं। उसको तबाह करने के बाद एक और दूसरा काम हम करते हैं कि गली में या रोड में अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। मकान हम ऊंचा करके ही बनाते हैं, उसके अंदर पानी ना आए, और जितनी सीढ़ी या रास्ता होता है गाड़ी के लिए, वो सारे का सारा हम गली में या सड़क में बना देते हैं। इस्लाम इस चीज़ से मना करता है। ये 1 इंच ज़मीन भी किसी की, 1 इंच ज़मीन किसी की आपने अगर नाजायज़ कब्ज़े में की हुई है, तो रोज़े क़यामत ये पूरी ज़मीन आपके ऊपर फेंकी जाएगी। बालिश ज़मीन का कहते होते हैं बुज़ुर्ग। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें स्कूलों में एक तरबियत का हिस्सा है कि हम बच्चों को तरबियत दें। अब तलीम और तरबियत कोई 2 चीज़ें, कोई 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। असातिज़ा ये कहें जी हमारा काम तो सिर्फ तलीम देना है और तरबियत जो है वो वालिदैन का काम है, ऐसी चीज़ नहीं है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और दोनों बिल्कुल बराबर पैरेलल जाते हैं, असातिज़ा भी और वालिदैन भी। अब वालिदैन ये समझें जी मैंने बच्चे को स्कूल भेज दिया, बस बात ख़त्म हो गई है। नहीं, वालिदैन का काम है उसको फॉलो करना, साथ के साथ राब्ते करना, साथ की इज़्ज़त करना, एहतराम करना, और बच्चे के सामने घर में भी साथ की अदम मौजूदगी में। जब वालिदैन साथ की इज़्ज़त उनकी अदम मौजूदगी में नहीं करेंगे तो बच्चे के जहन में इज़्ज़त और कदर पैदा नहीं होगी। जब वालिदैन, आप सुन लें और देख लें, आप ये समझें आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। असातिज़ा की बैग में बातें करने से आप ये समझें आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। उस्ताद एक ऐसा रिश्ता होता है जो बड़ा एतमाद का रिश्ता होता है। स्कूल एक एतमाद का रिश्ता है। अब देखें ना, बहुत से घर ऐसे हैं कि जहाँ मियाँ बीवी दोनों मुलाजमत करते हैं, और उनके घर में कोई बुज़ुर्ग भी नहीं है कि जिसके पास वो बच्चे छोड़ें। यकीन करें कि स्कूल में जिस दिन छुट्टी हो, पेपर हो रहे हो, कुछ मामलात हो, कोई फंक्शन हो, तो वो ये भी कर सकते हैं अपने पड़ोस में अपने बच्चों को पड़ोस वालों के हवाले कर दें। ज़ाहिर है पड़ोस में तो कोई ना कोई ख़वातीन होती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पड़ोस में किसी के हवाले नहीं करते हैं, वो स्कूल में आके चौकीदार के हवाले करते हैं। अब ये उनको एतमाद है, यानी स्कूल नहीं लगा हुआ, पढ़ाई नहीं है,
लेकिन यूनिफॉर्म में और बैग में वो चौकीदार के आके हवाले करते हैं कि कुछ 2-3 साथ साथ तो आए हुए होंगे, उनके पास हमारे बच्चे बैठ के खेलते रहेंगे। उस पड़ोसी पे उनको एतमाद नहीं है। अगर पड़ोसी किसी शख्स की बहन या भाई है, मामा चाचा है, फिर भी उस पर एतबार नहीं है, लेकिन एक उस्ताद पे जो बिल्कुल गैर है उस पर एतमाद है और एक एतबार है। वो मैं कहता हूँ कि यही उस्ताद का एक मर्तबा है कि लोग उस पर एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं। अब यकीन कर लें, जो भी हम प्राइवेट स्कूलों में हैं हमारे साथ यही होता है। जिन बच्चों के वालिदैन नौकरी करते हैं दोनों, तो वो छुट्टी भी होती है, सैटरडे को पेपरों में हो, ऐसी हो, तो वो हमारे पास छोड़ जाते हैं आगे। बाद टीचर कहते रहते हैं ये देखें जी हमने अपना काम करना है, इनको संभाले। मैं उनसे कहता तो नहीं, ये उनकी मजबूरी है, और पड़ोस में अपने के भी किसी घर में अपने बच्चे या बच्ची को नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए ये जो तालीमी निज़ाम है बच्चे की बेहतरी है, अब यकीन करें ये दोनों के बगैर नामुमकिन है। हम ये समझें कि हम बच्चे को इदारे या उस्ताद पे छोड़ दें, अब यकीन करें वालिदैन जो हैं वो आके रहनुमाई करें, इदारे की भी रहनुमाई करें और असातिज़ा की भी रहनुमाई करें। क्यों कि बच्चा खुल के सामने आता है घर में वालिदैन की, उसकी सारी कमियां जो होती हैं वालिदैन के सामने होती हैं, और उस्ताद से हो सकता है मख्फी हों। तो ज़िंदगी रही तो फिर अगले मौजू के साथ हम हाज़िर होंगे। बशर्ते कि ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, और अल्लाह अपने इस खूबसूरत दीन पे कायम करने की हमें तौफीक दे। ये जो नफ़रतें हैं, फ़िरका परस्ती है, एक दूसरे को बुरा भला कहना है, इससे हमें अल्लाह ताला दूर रखे, नजात दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।